हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार सत्येंद्र प्राइवेट ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, चुंबक बनाने की प्रेरण विधि। पहले हम लोगों ने दो विधि पढ़ ली है, कौन कौन? स्पर्श विधि और विद्युत धारा विधि। अब तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, ये तीसरा नंबर है चुंबक बनाने की प्रेरण विधि। प्रेरण विधि या व्यवसायिक विधि है, इसी का विधि का प्रयोग करके आज जो है अधिकतर चुंबक बनाया जा रहा है। प्रेरण विधि में क्या होता है कि जब हम किसी छड़ को, स्टील या लोहे को जब चुंबक बनाना होता है तो क्या करते हैं, किसी भी एक PVC का बना होता है टुकड़ा पाइप का लेते हैं, इस पाइप के ऊपर PVC का लेयर चढ़ा होता है और उसके ऊपर वाइंडिंग वायर को लपेट दिया जाता है। इसके ऊपर क्या करना है, वाइंडिंग वायर को लपेट देता है। बहुत सारे तारों की संख्या इसमें बहुत अधिक होती है, इसलिए ज्यादा शक्तिशाली चुंबक बनाना होता है तो चालकों की संख्या भी अधिक देना पड़ता है। जैसे और इसी में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई DC करंट की सप्लाई को देते हैं। यहाँ पे एक स्विच को लगाते हैं, और यहाँ से हम लोग DC सप्लाई देते हैं। और जब हम यहाँ पे इसके अंदर लोहे का कोर लगा होता है, क्या लगा होता है, लोहे का कोर, लोहे की पतली पतली पत्ती को इसके अंदर डाल दिया जाता है। और ये क्या बना होता है, ये क्या चीज का होता है, PVC होता है। देखिए ये क्या होता है, PVC, ये क्या होता है, कोर, लोहे का। लोहे का कोर होता है, जिस भाग को हमको, जिस चीज को चुंबक बनाना होता है प्रेरण विधि के द्वारा, तो उस चीज को, उस लोहे की छड़ को या स्टील की छड़ को इसके ऊपर रखा जाता है। इसके ऊपर रखा जाता है, इसके ऊपर, ये चार्ज विधि भी कहलाता है। उसको इसके ऊपर रखा जाता है। इसमें क्या होता है, जौन साइड से हम लोगों ने करंट पॉजिटिव देते हैं, उधर हमारा क्या होता है, साउथ पोल बनता है। तो जैसे यहाँ से सप्लाई दी, सप्लाई दिए
डीसी सप्लाई है, प्लस और माइनस होगा। जैसे यहाँ पे हमने सप्लाई पॉजिटिव दिए तो इसका ये सिरा हमारा कौन सा भाग बनेगा, साउथ भाग बनेगा। अब ये भाग, ये हमारा साउथ भाग बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जब ओर जाता है, किधर से आप जाता है, जैसे ये नॉर्थ होगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से राउंड में चलेगा, लेकिन चुंबक के अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। तो जब साउथ से नॉर्थ की ओर आता है, जब ये प्रेरण विधि के द्वारा बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोहे का कोर है ये एक परमानेंट मैग्नेट का कार्य करने लगता है। कब, जब हम इसमें डीसी सप्लाई जब तक देंगे ये हमारा चुंबक तब तक बना रहेगा। जैसे ही इसका सप्लाई बंद करेंगे तो ये चुंबक जो है रहेगा, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं रहेगा। जब किसी भी रड को चुंबक बनाना होता है प्रेरण विधि के द्वारा, तो हम इसके ऊपर मिलाते हैं और फिर वहां पे रख के इसको चार्ज कर देते हैं। जैसे बैटरी किस तरह से चार्ज किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे प्रेरण विधि के द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे ये प्रेरण विधि द्वारा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस विधि के द्वारा विभिन्न आकार में हम चुंबक बना सकते हैं। जैसे लाउड स्पीकर में राउंड में रहता है चुंबक, तो वो सब चुंबक किसका बना होता है, प्रेरण विधि के द्वारा चुंबक बना होता है। यह जो है विभिन्न आकार आकृति में भी हम इस तरह से चुंबक को बना सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखे, प्रेरण विधि के द्वारा चुंबक बनाने के लिए। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग टॉपिक क्या है। किसी कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन कौन से नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी कंडक्टर है, ये किसी चालक तार है, ठीक, इसमें जो जब हम करंट को ले जाते हैं तो कौन कौन से ये यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये क्षेत्र को कौन सा नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दाएं हाथ का नियम, एक नंबर में क्या है, दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी कंडक्टर में यानी किसी चालक तार में जब हम करंट ले जाते हैं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबक किस क्षेत्र में बन रहा है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब किसी चालक में को हम अपने दाएं हाथ का है, दाएं हाथ को किसी कंडक्टर को इस तरह से जब हम पकड़ेंगे और ये अंगूठा हमारा करंट की दिशा जब बताएगा, ये अंगूठा देखिए इस तरह से पकड़ेंगे दाएं हाथ में, तो क्या होगा कि ये जो अंगूठा है ये किस चीज को दिशा में रखना है हमको, करंट की दिशा में। यानी करंट इस डायरेक्शन में यदि जा रहा है इस चालक में, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है शेष जितना अंगुली है, जिस अनुपात में ये मुड़ेगा उस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है जाएगा। तो दाएं हाथ के नियम से हम लोग क्या देखते हैं कि यदि करंट की दिशा को हम अंगूठा से इंगित करते हैं तो शेष अंगुली जो है वो किस डायरेक्शन में बता रहा है, वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगले टॉपिक के साथ हम लोग अगले दिन नेक्स्ट दिन मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।